जय राम जी। जय राम। राम आनंद है भाई, है आनंद है। राम सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है और भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। दुख आपको सिखाने के लिए, आपको नए अनुभव देने के लिए आपके जीवन में आता है, और जो दुख से दुखी होते हैं वो रोते हैं, और जो अनुभव लेते हैं वो आनंद में रहते हैं। परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है, वो परम पिता है, वो सबका पिता है। वो कोई भी परिस्थिति जो भेजता है वो हमारे अनुभव के लिए, हमें निखारने के लिए भेजता है। सुख में उछलना नहीं और दुख में रोना नहीं, समता ही योग है। तो शांत स्थिति, वो प्रशांत स्थिति, वो जो आनंद की स्थिति है, वो बनती बिगड़ती नहीं है, कहीं से आती जाती नहीं है, बनाई नहीं जाती है, वो सदा की सदा रहती है। हम बाह्य वस्तुओं की पकड़ के कारण सुखी दुखी होते हैं। हमारा जो अपना स्वयं का स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। हम स्वयं आनंद है। आनंद कोई वो वस्तु नहीं है जो कोई दूसरा हमें दे सकता है। बाह्य कोई चीज नहीं है जो कोई बाहर से प्राप्त होने वाली चीज है। वो मेरा स्वयं का मेरा तत्व, बस भूल से मुझे सामने दूसरा दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है परिस्थितियां मुझे हिला रही हैं। जय राम। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति प्राप्त होना ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध में हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल, वो होगा ही होगा, क्योंकि आप पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। वो तो चलती रहेगी, कभी परिस्थितियां तो बदलती रहेगी। क्यों कि आपने जो पिछले जन्मों के किए हुए कर्म हैं उनकी वजह से वो परिस्थितियां बन रही हैं। किसी का दोष नहीं है। वो प्राप्त होना वो प्रारब्ध है, और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना यही वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से जो है अमृत पद की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना। अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, आपने उसको दिया है, तो दूसरों के लिए भी, हमारा जो खुद पकड़ के बैठ जाते हैं सिर्फ मेरा, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त हो, सबका हक है, क्योंकि मैं खाली आया था और खाली जाऊंगा। कुछ लाया नहीं था, कुछ ले जा नहीं सकता। अगर परमात्मा ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, परमात्मा ने अगर आपको कोई चीज दिया है तो आपको ट्रस्टी बनाया है। आपको वो देखना चाहता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप उसका उपयोग दूसरों को सुख पहुंचाने में करते हैं तो भगवान उसको बढ़ाता जाता है।
और आपका वो चीज दूसरों को दुख देने के लिए अगर इस्तेमाल हो रही है, आपके अंदर अहम आ रहा है, दूसरों को दबा रहे हैं, दूसरों की इधर कर रहे हैं, या कि अंदर दर्द ही नहीं हो रहा है दूसरे के प्रति, तो फिर भगवान उसको नीचे कर देते हैं। जय राम जी की बोलना। तो दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, ये जो है दुख का सदुपयोग है। दुख का सदुपयोग क्या है? दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग। सुख की इच्छा का त्याग। अगर सुख की इच्छा का त्याग हो जाए तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। दुख का जो है सदुपयोग करने पर साधक जो है दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। ये ही संस्पर्धा भोगा दुख्योन एवते, ये 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वे योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अमरता का अनुभव करता है। ओम जय राम जी भाई। ये जो अब तक यहाँ पे देह और दही का जो विवेचन हुआ है, उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के जो है 3 श्लोक में कहते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो तत्वदर्शी भी। ये 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। असत यानी असत का, भाव मैंने भाव, ना विद्यते मैंने विद्यमान नहीं है, और तू यानी और, सत मैंने सत का, अभाव अभाव, ना विद्यते विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महापुरुषों ने, अन्यो मैंने इन, उभयो मैंने दोनों का, अपि मैंने ही, अंत मैंने तत्व, दृष्ट मैंने देखा अर्थात अनुभव किया है। असत्य का तो भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। जो महापुरुष लोग हैं जिन्होंने उस तत्व को जान लिया है, तो वो असत है ही नहीं यहाँ पे। एक हरि के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सत्य हरि है, और यहाँ हरि के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। महापुरुषों की नजर में एक सत्य ही, सत्य का कभी अभाव नहीं है और सत्य का कभी भाव नहीं है। जय राम जी की बोलो। लोग उसको ढूंढने चले, उसको सामने दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे वो छिपा हुआ है, यहाँ पे बहुत दुख है, बहुत वो है, बहुत कलेश है, कलयुग चल रहा है, और वो देख रहा है कि मेरा हरि ही जो है, आगे हरि पीछे हरि, फिर खड़ी ही चौराहे पे क्यों रोएगी। प्रॉब्लम ये है कि हरि नहीं दिख रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है, और जिनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, उनको जो है आनंद ढूंढना नहीं पड़ता, वो आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। उनका आनंद किसी बाह्य वस्तु में आधारित नहीं है। उनका आनंद वो स्वयं आनंद का सागर है, इसीलिए आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। सिर्फ आनंद, मेरा स्वयं होना।
तत्वदर्शी। तत्वदर्शी बुद्धि शांत हो गई, अपना अपने में विलय हो गया। अहम को ठेस लग रही है, अहम को दुख हो रहा है, वो मैं बना, अज्ञान, असत्य, विचार असत्य है, बोलने वाला को, देखने वाला को, साक्षी हरदम आनंद में है, साक्षी को कोई दुख सुख नहीं है, वो जो साक्षी है। और वो जो विचार है, विचार, पहला विचार आता है मैं जब है हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बस मैं से है, मैं को सारी बीमारियां हैं, है जो है स्वास्थ्य है, वो है, बस वही वो है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं था। सारी पकड़ वासना होती है। हम वासना तो हटाना नहीं चाहते और हम अंधकार से लड़ना चाहते हैं। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ एक दिया जलाना है। अपने दिए पे नजर चली जाए, वो जो चल रहा है, तुम्हारे सारे दिए तभी हैं, तुम्हारे लिए सभी संसार तभी तक है जब तक तुम्हारे अंदर ये प्राण चल रहा है। ये बिन बत्ती और बिन तेल के दिया जल रहा है, और जैसे ही ये बंद हुआ, जिसके लिए तुम ये फालतू के रगड़े झगड़े सब कर रहे हो, वो तुम्हारे से 10 फुट दूर होकर खड़ा होगा। सभी जो भी तुमको दिख रहे हैं, ये बात बुद्धि में आना एक बात है, और उसका स्वास्थ्य लाभ हो जाना एक बात है। स्वास्थ्य लाभ हो गया, बस हो गया। बात इतनी सी है कि मैं से है मैं, वो जो वहां है वही हमको भी वहां ले जाता है। नहीं तो मैं कुछ उलझन तेरी है, कुछ उलझन मेरी, दोनों उलझे पड़े हैं। उलझनों से बात इबादत करें उससे, उसी के हैं सब नाम, उसी के हैं सब। वो एक है, तभी ये सब कुछ है। महापुरुष लोग जो है उस आत्मा के दर्शन करते हैं सब जगह पे, और अज्ञानी जो है दूसरा देखते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। जिसको ज्ञान हो गया वो शांत है, वो एकदम आनंद है, उसके काम पूरा हो गया, उसका जन्म लेना पूरा हो गया। बाहर से दिखाई ऐसा ही देगा जैसा और दूसरे दिखाई देते हैं, शरीर ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा है, खाएगा पिएगा बात करेगा जाएगा, पर अंदर से परिवर्तन हो गया उसके साथ, उसका भ्रमजाल खत्म हो गया, अंधकार मिट गया। वो एक ही ज्योत अपने स्वयं स्वरूप को सब जगह पे दिख रहा है, वो सबसे हंसता खेलता मस्ती करता समझाता बात करता प्रेम करता अपने आप को देख रहा है। वो जानता है कि ये मैं ही हूँ, जिसको भी देख रहा हूँ वो मैं ही हूँ, उसको नहीं मालूम।
बात इतनी सी है, इसलिए वो सदा प्यारा लगता है, सदा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका द्वैत मिट गया, उसका दूसरा नहीं रहा है। और हमें अभी दुख सुख का अनुभव हो रहा है, हम अभी दुख सुख के चक्कर में पड़े हैं। दुख का कारण सुख की चाह, सुखी होने की चाह होगी, कहीं रगड़े झगड़े करेंगे, कहीं जगह उलझेंगे, कहीं जगह करेंगे, फिर वो पड़ेगा और फिर और दुख बढ़ता जाएगा। दुख हटाने के लिए दुख बढ़ा दिए, सुख की चाह। और सुख दुख होते हैं प्रारब्ध के कारण। हमारे पिछले जन्मों में जो हमने पापड़ बेल रखे हैं, वही पापड़ हमारे सामने आ रहे हैं, हम खाने पड़ेंगे। वो प्रारब्धवश आ रहे हैं सुख दुख हमारे जीवन में। अब उनमें हिलना या नहीं हिलना ये हमारे हाथ में है, ये उनके हाथ में नहीं है। और कैसे नहीं हिलेंगे? राम भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो परमात्मा का नाम श्वासों श्वास जो भजते हैं, वो भव सागर से करते हैं। बस यही एक सत्य है, एकमात्र सत्य यही है कि जिनकी जीवा पे हरि ये दो शब्द रहते हैं, यम के दूत उनको देख के दूर भाग जाते हैं। जिनके जीवा पे ये दो शब्द राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। नाम और नामी एक ही है। नाम तभी तो होगा वहां आत्मा है तो। कंकर कंकर है शिव शंकर, उस अनाम के सब नाम है। मरे हुए को तो नहीं नाम से कहते, तो बॉडी बोलते हो, शरीर उठा लाओ, शरीर को शरीर वो सबके लिए शरीर हो जाता है। सब शरीर हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा, क्योंकि नाम और नामी परवानगी हो गई। जय राम जी की। बॉडी बची, बॉडी शरीर, बॉडी को उठाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को सजाओ, बॉडी को उठाओ, बॉडी को लकड़ी लगाओ, बॉडी को जलाओ, बॉडी को नाम नहीं रहता। नाम और नामी जय राम जी की बोलना। इतनी सी बात समझ नहीं आता, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों चुगली निंदा करते हैं, क्यों दूसरों की इधर उधर करते हैं? वो सुन नहीं रहा है। ऐसा कोई पल नहीं हो सकता जो कोई तुझे देख ना रहा हो। इस बात को मेरी पूरी ध्यान से समझ लेना। तुम निगरानी में हो। बस जब तुम इधर उधर किसी का इधर उधर करते हो, तब तुम बहुत बड़ा काम कर रहे होते हो, वो देख रहा होता है। बस तुमको ये यकीन नहीं है कि वो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमें कोई देख रहा है। बंद कमरे में चले जाएंगे, अंधेरे कमरे में, तो कौन देख रहा है? दरवाजे खिड़कियां बंद करके किसी की चुगली निंदा करेंगे, कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। जितनी जल्दी बात समझ में आ जाएगी, काम हो जाएगा। मैं तुझ में जिंदा हूँ, तू मुझ में जिंदा है। तो बस इतनी बात समझ में मेरे।
मतलब चलता है सारा दिन। तू मुझी में, तेरा घर, तेरा बार, ये तेरा आकाश, ये सब मुझ में है। तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में रहता हूँ। फिर तू मुझसे राग क्यों करता है? मेरे यार, तू राड करने आया या प्रेम करने आया? अब जैसी तेरी भावना है ऐसा ही मैं तेरे को दिख रहा हूँ। तेरी भाव के अनुसार मैं दिखाई दे रहा हूँ। मैं तो सब जगह उपस्थित हूँ मेरे नाम। जय राम जी की बोल। जाती रही भावना। तेरी भाव जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। एक बार सब गंदपन बाहर निकाल के खुश होते हुए बोलना पड़ेगा। राम। जब भी पानी पिया करो, एक एक घूंट में राम राम करते हुए, और ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ये जल जा रहा है और मेरे अंदर जितनी भी कालुष है इसको साफ धोलाई धुलाई करके, बढ़िया करके, ऐसा साफ सफाई करके, पानी के साथ साथ पूरा कमरा साफ सफाई करके, आरती कुर्ती मार के एकदम साफ सुथरा करके, और फिर जब बाथरूम करने जाएं तो उसने कहा सब स्वाहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है उससे। छोटी सी क्रिया है पर बड़ी असरदार है। छोटी सी सुबह उठे, अपना अंदर गए, झाड़ू पोछा साफ ले गए, बढ़िया करके शीशे साशे बढ़िया करके साफ किए, झाड़ू पोछा मार के एकदम टनाटन अंदर देखा दिक्रिया है। यस, वाह, साफ रहता, सफाई, साफ सुथरे घर में वो रहता है। रहता तो सब जगह है, पर प्रकट साफ सुथरे घर में होता है। रहता सब। परमात्मा तो शैतान में भी है, चोर में भी है, गुंडे में भी है, बदमाश में भी है, सब में है, गंदे में भी है, अच्छे में भी है, परंतु उनका संग वर्जित का है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनका संग करने को वर्जित किया है। जैसी संगत होएगी ऐसी रंगत आवेगी। संगत से रंगत आत है, संगत से रंगत जात है। तुम्हारा संग जैसा है, तुम किसका संग कर रहे हैं? तुम्हारा मशवरा दाता कौन है? परामर्श दाता कौन है? तुम किसकी सलाह मानते हो? परामर्श दाता। बहुत सोच समझ के परामर्शदाता बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमको, वो हमारे जीवन को किधर भी ले जा सकता है। जय राम जी की बोल रहा हूँ। जिस विषय को उसको नहीं बनाना। परामर्शदाता पे पूरा विश्वास होना चाहिए। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। जिन शिष्यों के लिए गुरु का वाक्य मंत्र जैसा होता है, उनका उद्धार निश्चित होता है। गुरु का एक वचन हमारे अंदर की गांठों को खोल देता है।
मंत्र मूलम गुरु वाक्य, एक वो बात तो कब समझ में आएगी? जानते सब है कि सब में रब है, सब में वो है, देखो क्या क्या हो रहा है बात। दिमाग में सबके है, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बता रहे हैं लाखों लाखों। हर एक आजकल बहुत सारे लोगों के जीवन में भगवान जी को भी पूजते हैं, कोई खुदा की इबादत करता है, कोई किसी को पूजता है, कोई गुरु को पूज रहा है, कोई भगवान को पूज रहा है, किन्हीं के जिंदा गुरु भी हैं, किन्हीं के, वो सब होते हुए भी सड़कों पे लोगों को भीड़ मार रही है। कोई किसी को सड़क पे किसी को मार देता है लाठी डंडे से, जीव जंतुओं को मार मार के काट काट के खा रहे हैं। अमेरिका को आज जो है मैं बधाई देता हूँ अमेरिका को, उन्होंने कल जो है बिल्ली और कुत्ते को खाने पे मारने पे प्रतिबंध लगाया। देश पर जो बिल्ली और कुत्ते को उन्होंने कहा कि ये पालतू प्राणी है और जो है वैसे तो किसी भी जीव की हत्या जो है वो गलत है, और ये कुत्ते बिल्ली को तो मार के मत खाओ। जय राम जी की बोलना। जय राम जय राम। 3.5 लाख रुपए का जुर्माना है अगर किसी ने कुत्ते या बिल्ली को मारा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और उन्होंने भारत से भी अपील किया है, आप भी जो है, वैसे तो पूरी दुनिया से किया है पर कुछ देशों का नाम लेके अपील किया है कि आप भी जो है मुहिम में हमारा साथ दें। जय राम जी की बोलना। तो कैसे मार के खा सकते हैं? 1 करोड़ कुत्तों को अमेरिका में रोज मारा जाता है। खा रहे हैं वो, उन्होंने अगर वो लोग लगा सकते हैं तो हम लोग तो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव सर्वम, भगवान सब में है, हमारे इष्ट तो ये हैं, हमारे तो वो वाले बाबा जी गुरु जी हैं, हमारे तो ये वाले हैं। कहीं ना कहीं अपना अहंकार बढ़ाने को कहीं ना कहीं सब अटके हुए हैं, फिर भी देश का ये हाल। चलो पशु पक्षी वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मनुष्य जन्म ठहरने की जिंदा है। चक्कर लगा के थक गए थे हजारों योनियों में, करोड़ों योनियों में, ये भगवान ने कृपा करके ये शून्य होने के लिए सुकून 0 किलोमीटर, सुकून मेरे हृदय में था, सुकून मेरे शून्य में था, सुकून मेरे सबसे मेरे नजदीक था, और उसको हम ढूंढते फिरते हैं, सारी उम्र गुजार सुकून। बाहर की दौड़ मनुष्य बाहर दौड़ रहा है, अंदर कोई नहीं जाना चाहता। ऐसा भी क्या डर लगता है उससे? सबसे क्यों डरते हैं? क्या हम सच में भगवान चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं? क्या वाकई हम चाहते हैं? क्या सुबह से लेके शाम तक कितनी बार उसके लिए तड़प हुआ? जय राम जी बोलना पड़ेगा।
कितनी बार अपने बैठ के नाम जप किया आज? कितनी बार मैं अपने मन को इधर उधर से दौड़ा के वापिस अपने नाम जप पे लाए? नहीं, अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को थोड़ी देर शांति से बैठ के नाम जप करना किया। कभी 2 घंटे दिए उसको एक साथ, कभी दिए उस परमात्मा जो 21,600 श्वास तुझे बरस रहा है, कभी उसको तूने शांति से बैठ के 2 घंटे पूरी ईमानदारी से कभी नाम जप किया? उस परमात्मा के लिए 2 घंटे नहीं है तेरे पास? चाहता है भगवान जय राम तेरे पास भी समय नहीं है तो उसके पास भी समय नहीं है। जिनके पास जो उसको समय देते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसमें कमी नहीं है, वो तो अंग संग है सबके दिखता। जिन पे गुरु कृपा होती है वही देख पाते हैं, नहीं तो कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जो उसको देख ले। दिख तो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। गुरु कोई बोझ नहीं है। जय राम जी। प्रेम किससे है? क्या परमात्मा से हम प्रेम करते हैं? क्या हमको परमात्मा चाहिए? वाकई क्या हमको परमात्मा चाहिए? कभी प्रश्न पूछा गहराई से? कभी बैठ के सोचा कि यार मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये पृथ्वी के गोले के ऊपर इधर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? ये क्या है? ये आगे पीछे ये बैंड बाजा बारात जो है ये कौन सी है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब अपनी अपनी बैंड बाजा बारात में फंसे हुए सब। ये मेरा आधार कार्ड का फोटो कॉपी बना के ये मेरा। कल तक उसका कोई पता नहीं था। लेना देना। एक पंडित जी थे, पंडित जी को सुनाई देना कम हो गया धीरे धीरे। अब पंडित जी को फिक्र होने लगी कि अगर रिश्ते से पहले अगर पत्नी को पता लग गया बह रहा है तो क्या होगा। पंडित जी फिक्र में। और पंडित जी को अंदर अंदर ये सोचे यार सुनाई नहीं देता, अगर खुदा ना खास्ता अगर ससुराल पक्ष को पता लग गया कि लड़का बह रहा है तो फिर तो देंगे नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप ढूंढ ढांड के लिए चलो, उन्होंने भगवान की बहुत पूजा पाठ किया, भगवान का कृपा हुआ, एक जो है पार्वती माँ आ गई। अब अरे अच्छा, और भाई ये बाकी जो ब्रह्मांड में ये कण कण मौजूद है ये किसका है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये क्या अलग से तबका है? ये अलग है, ये अलग है, ये सब कुछ एक है। अच्छा, अब ये मेरा, कल तक नहीं थे, ये थे, अब ये मेरे। अब ये मेरे को बस जहां मेरा हुआ वहां दर्द शुरू हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मेरे को ही दर्द हो रहा भाई। अगर तेरा ही है सब कुछ तो फिर क्या? जय राम जी की बोलना। मेरा को थोड़ा बुरा लगा। पटवारी बना, अपनी फाइल खोली, बैंक में गया, नाम जब छोड़ा, अपने सत्य से अलग हुआ, पटवारी बना। अब परेशान। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। हम लाख उपाय करते हैं कि मृत्यु हमको याद ना आए। अगर मृत्यु याद रहे
मृत्यु याद रहे ना तो नाम का बड़ा गजब का चलता है यार। जय राम जी की बोल। सबसे ज्यादा भगवान को हॉस्पिटलों में याद किया जाता है। मैंने देखा है। जय राम जी की बोल। अपने आप चलता है नाम जब जैसे ही उधर चल रहा होता है ना। आजकल तो किसी की भी लगा देते हैं डराने के लिए तो पता लगता है कि हार्ट अंदर से कैसी धड़क रहा है। मतलब वो एक बोल रहा है तो बोल रहा है, अगर वो कर दे जय राम जी की बोल। देखो एक किसी हम चले जा रहे हैं भागे भागे उधर से धीरे धीरे और नारायणी का छू गया ऐसा बराबर से निकल गया। और नारायणी का गलती था, उधर से फोन पे लगी हुई थी और लग गया। उसने बोला सॉरी। अंदर से कैसा लगा? भाग के गया तो पता लगा कि पिताजी हॉस्पिटल में थे और पिताजी के वो बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा सॉरी। शब्द सॉरी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शब्द तो एक ही है ना। अब वो शब्द किसको कैसा कहाँ काम कर रहा है? शब्द ब्रह्म है। जय राम जी की बोलना। ए से एप्पल और जेड से जेब्रा। ए से एप्पल से अंग्रेजी शुरू होती है और जेब्रा मैंने जानवर बना के छोड़ती है। और हिंदी हिंदी जो है आनंद से शुरू होती है और ज्ञानी बना के छोड़ती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हिंदी को लोग जो है अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता जी और अंग्रेजी बोलता है जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ठीक, अंग्रेजी अच्छा है पर यूरोप में एक चपड़ासी जो झाड़ू लगाता है वो भी अंग्रेजी बोलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सोचते हैं कि अंग्रेजी बोला तो मतलब हिंदी बोला तो अनपढ़ है। ऐसे अनपढ़ और गैसे ज्ञानी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी मातृभाषा है भाई, अपना शब्द ब्रह्म है ना। सुनो तुम्हारे काम में, चलो मेरे साथ तमिलनाडु में कर्नाटक में वो सब बोल रहे हाँ वो कर रहे हैं और हमारे काम में कुछ करना पड़ नहीं रहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो शब्द ब्रह्म है भाई। उसको राम रा का याद आते ही मेरे सब दुख कलेश खत्म हो जाते हैं। राम, वो शब्द राम में देखो क्या अग्नि देखो, वो वो गुरु का नाम याद आते ही संसार खत्म और परमात्मा प्रकट। पहला अभी पूरा बोला नहीं, बोलने का क्या, बस उसकी याद आए तो उससे पहले काम खत्म हो जाएगा। जय राम जी। वो पर उस अग्नि को कौन महसूस कर पा रहा है भाई? नजर बदल गई, उसकी याद आते ही मेरी नजर बदल गई। जय राम जी की बोलना। देख मेरा सारा जंजाल कट गया। मैं जो बोझ लिए घूम रहा था सिर पे वो सारा जो है उतर गया। समझा तो कोई किसी को नहीं सकता। ये तो गुरु कृपा ही हुई तो ही समझ में आया कि अनंत मुझ में और मैं अनंत में हूँ। गुरु कृपा हुई नहीं तो आगे पीछे समझा के देख लो, सब लगे हुए हैं आगे पीछे। शिव जी के आगे पीछे भूत प्रेत होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी बरात में सब देवी देवता, यक्ष गंधर्व देवता, किन्नर, कुबेर, शुक्र शनिचर, सोम मंगल,
सारे देवी देवता तो सारे दूसरे। बात यहाँ से शुरू हुई कि जब नहला धुला के वो पत्थर पे बिठाया गया दूल्हे को तैयार करने के लिए, तो उधर तो देवी देवता ही पढ़ रहे थे। अब ये बाकी अपने क्या करते, इन्होंने ढोल धड़ाधड़ और धड़ाधड़ करने लगे और कोई खोपड़ी घूमरी ऊपर, खाली खोपड़ी ऐसे, और कोई नंगा तेरी डांस कर रहे पूरे। फिर बात अब करते करते उनको सबको पता है कि दक्ष के यहाँ बारात जानी है, माँ तो वही है। वो भी उधर लड़के को तैयार कर रहे सारे मंत्र पढ़ के, और बारात पहुंच गई कलिका। जय राम जी। गोरी घाट है ना जमुना, अपना चंडी पुल पार करके जहाँ से चंडी माता की सीढ़ियाँ चढ़ती है, उधर आके बारात ठहरी। जय राम जी। और ये सारी गंगा नील धारा में किसी ने पूछा, अबे तुझे कार्ड आया? उसने कहा तू बता, तुझे हम जानते नहीं, हम तो उनके खास है, कार्ड नहीं चले इस बारात में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देवता भी थे, राक्षस भी थे, यश गंधर्व सारे थे, पर बिना कार्ड के वही बारात थी। बाकी सबने बुलाया गया, कार्ड दे दे के निमंत्रण भेजा गया। उसने कहा तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, तू है कौन? अबे हमारा सिंह का शादी है, हमारा वो भूत ये सब नाग नगन सब जीव जंतु का वो शिव है, वो शिवा है। उसका द्वैत खत्म हो गया है। और खोपड़ियां नाच रही और शनि और मंगल इन्होंने ऐसा डांस किया। सारे देवी देवता खोपड़ियां कुछ पीछे पैर अलग नाच रहे और वो अलग नाच रहे हैं। पता लगा खोपड़ी ने लंबी चिलम लगा रखी है, धुआं छोड़ रही है, मजे में शिवा 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 शिवा। सासू थाली में फूल रख के और लड़के का तिलक लगाने द्वार पे, बारात आइए, चलो अगवानी करेंगे दूल्हे। और माँ जो है अपना सज धज के पूरी, भाई दक्ष प्रजापति पूरे विश्व का पे राज किया है उसने, प्रजापति वो दक्ष, उसकी नारायणी। अब जो है जैसे ही वो अपनी नारायणियों के साथ खूब सारियां गई दूल्हे को तिलक करने के लिए अगवानी करने, उसको देखा कि तीन जन नाच रहे हैं आगे। जय राम जी। जय राम जी की बाबा रे, बड़ा सांप अपने आप उड़ रहे नाच रहे हैं, खोपड़ियां नाच रही है, ये क्या है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भूत प्रेत भी उसी के लिए है, शिव के, और देवी देवता भी उसी के लिए है। वो कण कण में समाया है, वो किसी का नहीं पराया है, वो शिव है, वो शिव है, वो शिव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शिवा शिवा शिवा। तोड़ दिए बंधन, उठ के बोली, अंदर लेके आई सेवियां उठा के और लिटाया और पानी छिटका पानी पिलाया। माता जी महारानी महारानी महारानी।
कुछ भी हो जाएगा, इसे मैं अपनी लड़की दूंगी। पंगा पड़े। जय राम जी की बोला। कुछ भी हो जाए, इसे लड़की नहीं दूंगी, पता लग गया ये बहरा है। जय राम जी की बोला। कुछ भी हो जाए, मेरी लड़की चाहे मेरे घर रहेगी, पर इसे नहीं दूं। जय राम जी की बोला। क्यों नहीं दे? एक तो मेरी लड़की बोलती आते है, ऊपर से ये बहरा है, इसे कहेगी कैसे? माता जी पढ़ी लिखे हैं, पढ़ के लिख के दे देना, पढ़ लेंगे। हिंदी में लिखो, संस्कृत में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ऐसा जवाई कहाँ मिलेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो उसने माँ ने कहा मैं तो देती नहीं लड़की। अब सारे देवी देवता, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति के पिता, विष्णु भगवान, सारे देवी देवता, नारद भगवान, बता कैसा चलेगा? बारात पड़ी भी वहां पे चल रहा है, नजारे चल रहे हैं सब फर्स्ट क्लास। बारात गंगा किनारे पर की तरफ पड़ी हुई है, कई दिन हो गए, और माँ ने कह दिया कि लड़की दूंगी नहीं, मैं लड़की दूंगी नहीं, बस बात ये है। और उधर डांस चल रहा है, चंडी देवी, ममता देवी, नीलगिरी के पहाड़ों पे सब बैठे हुए, ऊपर से देख रहे हैं, आसन लगा हुआ, बीच में चल रहे, धार तमाम गंगा मैया वहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो मानेंगे? लड़की नहीं दी। ये पंगा इसको कोई गिरा नहीं सकता। ये देख भी हो क्या रहा है, ये जितने इसको ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, ये सारे बराती हैं इसके। अब तू बता क्या करे? जय राम जी की बोलना। वो कह रहे मैं तो देखती, वो उठे और फिर बेहोश हो जाए। अब होश में आए तो पूछा जाए कि हाँ भरे नहीं भरे, कन्यादान कौन करे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो सांप को बोला, उसने कहा प्रभु मैं बारात में शेषनाथ में तो चलूंगा बारात में। उन्होंने कहा मामला बड़ी मुश्किल से, वहाँ कभी बेहोश हो जाती है, कभी रगड़ा पड़ जाता है, बस 5-7 आदमी आएंगे साथ में दूल्हे के, सिर्फ देवी देवता, बाकी उधर ही नाचेंगे, फेरों में कोई नहीं आएगा। उसने कहा प्रभु बात कुछ भी हो जाए, मैं बारात में चलूंगा पक्का, नहीं तो मैं कभी फिर देख लो। सब देवी देवताओं ने कहा मान ले, मामला बड़ी मुश्किल से सुलझा है, 5-7 ही आदमी जाने हैं, और कहीं गलती से अगर उसने तुझे देख लिया तो फिर बेहोश हो जाएगी, तो महीनों बारात यहाँ से ठहर जाएगी। अभी तो उसने ये मुंडियां देख के बेहोश है, और कहीं उसने देख लिया कि तेरे पीछे से निकल के कहीं कोबरा, तो वो फिर बेहोश हो जाएगी। मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना ही है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। या तो एक काम करो, मुझे खत्म कर दो, फिर जाओ बारात लेके। नंदी कह रहा भगवान मैं तो आप मेरे ऊपर ही चलोगे। तो नंदी से पूछा, जरूर ने पूछा कि हमारी भी एंट्री है भगवान के साथ, हम वाहन हैं। उसने मुझे तो पता नहीं है, पर भोलेनाथ जो मेरे ऊपर बैठ के जाएंगे, पैदल नहीं चलने दूं मैं, कंकर 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 है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा फिर किसी दिन बैठ लेंगे थोड़ी देर। भगवान मैं तो जाऊंगा, मुझे शादी देखनी है आपकी, मैं जन्मों जन्मों से इंतजार कर रहा, तुम्हारी शादी कोई रोज रोज हो रही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप ये चीज सब बता देंगे क्या क्या हुआ था, मान जाए, मैं तो जाऊंगा। क्या करें? नारद मुनि ने कहा प्रभु बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इसको बालों में लपेट लुपूट के और ऊपर ही बाल बांध दे रहे, और 2 छोटी सी ऐसी जांच की आंखें दिखती रही, बस 2 लता ऐसी छोड़ दे रहे प्रभु। मंजूर? पक्का मंजूर, पक्का मंजूर, मुझे मंजूर है।
देख, अगर तू वहां से जरा सा हिला ना और उसने तुझे सिर पे देख लिया तो शादी याद रखिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंगे हमें शादी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो उधर बैठ के चला गया। तो भाई कई दिन से वो शिव और पार्वती घूमने आए थे पृथ्वी पे, पति पत्नी। पार्वती इधर को चल गई और शिव जी को चल गई। शिव जी कह रहे वापस चल हिमालय, तो कह रहे ना पश्चिम की ओर जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आज भी जब शादी होती है तो चाहे पंडित जी को सुनाई ना दे पर उसको नारायण रूप में माना जाएगा और नारायणी को लक्ष्मी रूप में माना जाएगा। सब बड़े बुजुर्ग उनके पैर छुएंगे। छुए थे कि नहीं छुए थे? छुए थे या नहीं छुए थे? जितने गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको नारायण का स्वरूप और लक्ष्मी का स्वरूप मान के उन्होंने पूरे गांव ने विदाई दिया कि आप नारायण का वो हो और ये भी सत्य है, ये नारायणी है और हम आप दोनों को, यही सत्य है, यही शादी का मतलब है। और जो नारायण और लक्ष्मी हैं वो नारायण और लक्ष्मी हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। यही एक मात्र सत्य है। आज भी पति है जिनके लिए सब कुछ पति है। आज भी वो हैं पृथ्वी पे। और जिसको सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही याद आते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी नारायण लक्ष्मी, वहां तो लक्ष्मी पैर दबा रही थी, उसने कहा संग में भी चलूंगी। और यहाँ पे करवा चौथ वाले दिन बस एक दिन सूर्य तो बड़ा खुश हो जाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लक्ष्मी और नारायण पृथ्वी से आज लड़े झगड़े और चल दिए। और क्या राम जी की बोलना पड़ेगा। अब चिंता हो तो खुश हो लो, मुर्दो हंस लो, मुर्दो मरने वाले हो, भविष्य के मुर्दो। तुम पक्का मुर्दे, एक दिन तुमको इस शरीर से खींच के अलग निकाल दिया जाएगा। और जो छोड़ने को तैयार बैठे होते हैं उनसे मकान मालिक के यहाँ किराएदार है। अगर मकान मालिक को खबर लगे कि ये जो है मेरा मकान पर जाने के चक्कर में है तो उसका मकान मालिक का और मकान वाले किराएदार का संबंध कैसा हो। और एक हर महीने टाइम पे पूरे दिन पे किराया दे जाए और बोले कि आप जब भी कहेंगे मुझे 2-3 महीने का समय दे देना कि मैं अपने घर मिल सकूँ और आपका घर आपका है और आपका धन्यवाद। मकान मालिक कहता है बहुत अच्छा है, आप यही रहे तो ठीक है। जय राम जी की बोला।
जिंदगी की किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। अगर किराए के घर में है, दूसरे मकान को पकड़े हैं, कितने दिन की जिंदगी कानून नारायण और लक्ष्मी माँ आए थे घूमने। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सुनो 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 जी, सुनिए कि सुना, पूरा बीबीसी का लंदन रेडियो शादी करा साथ लाया। पहले शादी में रेडियो देते थे, वो इसी मतलब था कि 24 घंटे तेरा दिमाग चाहता है कि जैसा रेडियो चलता ही रहता है ना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मतलब इस पे स्टेशन अलग अलग पकड़ेंगे बेटा, और ये जो है एक जैसा नहीं, कभी टू करेगी और कभी जो है हंसेगी, गाने भी जाएगी, सब कुछ करेगी। ये रेडियो देते थे। आजकल पता नहीं, आजकल तो बंद हो गया होगा, मोबाइल देते होंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो उसका मतलब यही है कि ये जो है, अब तुम दोनों, ये रेडियो मिल गया तुमको, किसी वाले में नारायणी ज्यादा बोलती है, किसी में नारायण ज्यादा बोलते हैं, या दोनों इकट्ठे बोलते हैं। अब ऐसा है कि 24 घंटे बोलते हैं। पहले तो जो है 12-1 बजे तक आता था, फिर चलता रहता था 5-1 बजे तक, फिर सारा दिन बैठे रहो, और फिर जो है अगर 5 बजे का टाइम देखते रहते थे कि 1 बज गए टाइम, ये नमस्कार, दूरदर्शन का ये वाला केंद्र है, बस नमस्कार जी, ऐसे खुश होते थे कि भाई मजा आ गया, वाह भाई वाह, जयराम जी की। अब 24 घंटे चलता है। रेडियो देते थे पहले शादी में, एक साइकिल और एक रेडियो। ये तो महान बात थी। साइकिल, ओहो हो, गिने चुने आदमियों पे साइकिल होती थी, और रेडियो, और करोड़ तो जानते नहीं थे, मतलब अगर लखपति मैंने महाराजा रणजीत सिंह एकदम पूरी तरह से लखपति। रेडियो और साइकिल मिल जाती थी तो वो अगर दिहाड़ी पे भी जाता था साइकिल लेके, नई साइकिल लेके, और वहाँ रेडियो चलता रहता था, ढोल पे चल अपनी तरफ से डलवा दे, काफी होती। फुल आवाज जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूर तक आवाज जा रही है, नई शादी हो रही है, साइकिल पे निकला है लड़का, नई साइकिल पे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। करड़ ओहो ट्रैक्टर देखा, ओहो ये मोटरसाइकिल आई, ये हीरो होंडा लोग, मतलब उसको देखने में, वो जो कोई खड़ी होती थी, कहीं कोई देख के आया तो एक ही मात्र साधन था, रेलगाड़ी। वो चाहे आए 7 बजे, चाहे आए 11 बजे, चाहे आए शाम को 4 बजे, साधन नहीं था रेलगाड़ी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत स्पीड से भाग रहा है सब कुछ, उम्र के साथ साथ बहुत स्पीड से हम काल के नीचे में जा रहे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सब शरीर काल के मुख में, काल का ग्रास है। जिसको ऑक्सीजन चल रही हो, वेंटिलेटर पे हो, उससे पूछो श्वास की कीमत। अस्पताल में जाके यही श्वास बहुत महंगी हो जाती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वहां जाके पता लगता है। और कब तक थे? आखिरी सांस। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या हुआ?
सोते भी तो थे, ऐसे ही तो सोए हुए हैं, क्या हुआ? अरे पागल है क्या, देख नहीं रहा है सांस नहीं चल रही है? जय राम जी की बोलना। हाँ, ये तकड़ियाँ तकड़ियाँ सांस बंद होगी। उससे पूछो जो बार बार कह रहा है उठ उठ उठ, माल चला गया, किराए का घर खाली छोड़ गया। जय राम जी की बोलना। जय राम। एक दिन बिछड़ जाओगे आपस में, प्रेम करने लगा। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। प्यार कर लो या लड़ाई लड़ लो, लड़ोगे तो वो भी कम नहीं है। आजकल 50% आरक्षण की मांग हो रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और मिला मिलाया समझो ना, तो ले ही ले, उन्हें तो 50 किया, उनके तो 95% आरक्षण चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 95% मिल रहा है, ले ही लेना चाहिए। ऐसे जो आजकल के इंसान का हाल हो रखा है, इससे अच्छा तो वो एक देश नारायणियों का है जहाँ पे सिर्फ नारायणियों का ही राज हो। सारी ऊपर सरकार में सब नारायणियों ही है, नारायणियों चलाती है। बहुत अच्छा देश है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात नहीं निकलती है, जो दंड देखना है मेरी है, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है मेरी? अरे मास्क के लोटरे, क्या मास्क का लोटरा दे रहा है? चमड़ा ही कोई पकड़े गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कोई सब आंखों में उस अपने यार को भी देखता है, तो तेरा यार नहीं दिखाई दे रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो ना मेरे को घूर के देख रहा था, अब तेरे में घूरने जैसा क्या है बता तुझे। हमारे पंडित जी कहते हैं कि मल का ढेला ढेले में मल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंडित जी मेरे झूठ नहीं बोल सकते, इतना तो वो परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरा पंडित वो कहते हैं कि मल का ढेला ढेले में। मेरे लिए नारायण है ना, और वो नारायण का वाह, मल का ढेला ढेले में करड़ करड़ माय बात। जय राम जी की बोलना। जरा थोड़ा सा बुद्धि लगा के ऐसा देखा करो कि इसको ऐसा फाड़ के इसको अंदर से देखिए। इसी में एक छोटी सी पर्दा है ऊपर वाला, जरा तक ऐसे फाड़ के इसको अंदर से देखो, सनम कैसे दिखते हैं। राम जी की बोलना पड़ेगा। सनम को देखो, सनम कैसे दिखते हैं, बस ये जरा से ये पढ़ते सनम तेरे सैया। वासना 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 नचा रही है, वासना चटवा रही है, वासना चाहती है। राम। जय राम। जय राम जी। सब घट राम 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 राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। राम नारायण के दर्शन कर, नारायण तेरी आत्मा के सामने। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। चल मैंने जाना नहीं जाना, पर तू एक बात ये समझ कि मुझ में वो तत्व है या नहीं है। इस शरीर में वो तत्व है, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा यार, वो तो नियम सब पे लगता है सरकार। जय राम जी बोलना। हिसाब अपना अपना, दूसरे की तरफ मत।
तू सब में नारायण के दर्शन कर, तू ही है वो तू स्वयं अपने दर्शन। जय राम। 47 साल हो। जय राम। ऐसे कोई पीछे पड़ने का नहीं राम। भाई मेरा काम तो हो गया, मैं चुप हो जाऊं तो तुम क्यों कोई दिल से क्या दिलवा ले, ना बोलो तो क्या है, फिर भी पीछे पड़ना। जाग जाना भाई, जाग जाना। और ये तो सोच लेना कि फिर कई जन्मों तक मामला बनने का नहीं। क्यों कि अगर अब भी समझ नहीं आई ना तो समझ लेना कोई ऐसे कर्म है जो मुझे 84 लाख भोगनी पड़ेगी। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कभी मांगू तो चप्पल तैयार रखना, कभी मांगू मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मुझे अपने नोट दो। तुम्हारे नोट नहीं चाहिए, तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं तुमसे वोट मांगता हूँ, क्या देने का दम है। राम। राम। बूंद पड़े गल जाएगा तो जिसको तू मैं कर रहा है। ये नमक की डली है तो बारिश होगी। तो नमक की डली है, वो चाट के देख लो। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। फिर से बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। नानक और कबीर भयो। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ऐसी याद आता रहे बीच बीच में। काम करते चलो, बीच बीच में राम राम करते चलो। काम खत्म, पैसा हजम, आगे की सरकार काम। जय राम। इतना भरोसा करो राम पे कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम इनाम दिया है भगवान ने, जो भी दिया है। मैं आज भी जाके सारी लैट्रिन कभी कभी जाता हूँ, पर साफ करता हूँ सब जितने बाथरूम है, वो जाके मैं तेल ताल मार के आता हूँ। ठीक है, तो कर्म जो दिया है भगवान ने, जो मुझे कर्म दिया है, शर्म नहीं, इनाम है। क्योंकि श्वास दिया है, वो श्वास तूने कैसे खर्चे हैं हिसाब देना पड़ेगा। पप्पा जी का माल नहीं, हमने तो सोचा था ये पप्पा जी का माल है फ्री में। बाकी किसी ने कुछ दे दिया, 1000, 2000, 500, 1000, ओ बहुत अच्छे। जो श्वास दे रहा वो बुरा है क्या?
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो तेरी श्वासों की सरगम चला रहा है, जो तेरे दिल को धड़का रहा है, सभी दिल की धड़कन को सुना है दूर से, सारे संगीत भूल जाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और मेरे दिल विच सोने यार दा तुम्बा वजदा ही रहता है। मैं तो दिल विच रहता हूँ, तू बाहर अटका है, तो मैं क्या करूँ यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ढूंढते फिरते हैं पता, दिल ना धड़के एक बार, तो संसार हो जाएगा वहां। थैंक यू बोला कभी उसको? बोला कभी उसको थैंक यू? कितनी बार को थैंक यू बोलते हो? लास्ट वही होगा, ये साइलेंस हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही जिनके लिए तुम मर रहे हो, मेरा मेरा मेरा, यही तुम्हारे छाती पे लकड़ियां रखेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। यही रखेंगे छाती पे लकड़ियां, यही लगाएंगे आगे पीछे घास। लकड़ी लगाओ जी, लगाओ 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 लगाओ, 3 फेरे लो, माफी मांगो, जो कुछ लेन देन हो बस माफ करना, ये करना वो करना, भाई तुम्हारा काम पूरा हो गया जी, हमें माफ करना जी। ये हाँ, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फूक दिया। वो उधर एक नारायण अपने पिताजी को 6 महीने बाद कब्र से निकाल के ले आए। वो घर पे ले आए और घर पे लाके बनाया कब्र और घर पे। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ दोस्त? कह रहे कि वो रोज आवेगा कह रहे तो वहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं रहना, वो रोज आवता। मैंने गया रात को, मेरे साथ ही गया, राम खोद कर अपना ले आया, यहाँ रख के डाल दिया। अब कुछ जय राम जी। आते जाते कहाँ है? कौन जाएगा? आएगा कहाँ है? रात है दूसरे लोग से कोई जैसे मरे तो कोई साथ में मिड 35 तो नहीं किया था कि वो जाते कहीं और जाइए। आंखें उठा कर देखते हैं ऊपर की ओर व्यू, जैसे नीचे परमात्मा हो। क्या बोलना पड़ेगा? डरते हैं, इसलिए परमात्मा को देखने से डरते हैं। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि हम नाम जप नहीं करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको याद करना पड़ता है और संसार याद रहता है। गहराई से सोचो। प्रॉब्लम क्या है? क्यों कि जो ज्यादा गहराई में होता है ना, जो ज्यादा पास होता है वो दिखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम नाम जप नहीं कर रहे हैं। सभी मर्जों की एक दवाई, राम हरि वाहिगुरु अल्लाह बदले मेरे भाई। सभी धर्मों की एक ही दुआई, नाम जपे तो खाए मलाई। जो उसका नाम जप चल गया, कभी उससे मिल के देखना जिसका नाम जप चलता है, उसका जीवन जीने का आनंद, वो एक आनंद ले रहा होगा वो इंसान। देखो जाके कैसा लगता है।
पूरी तरह से स्वीकार हो गया कि ये मैं ही अपने आप को सब जगह पे देख रहा हूँ। बस खेल खत्म, पैसा हो जाए। जय राम जी को अल्लाह पर वहाँ खड़े होते एक बार देख के देखो, रात देश से रही। वाह वाह गुरु, वाह गुरु, कहाँ से करूँ शुरू, सब जगह गुरु जी। जय राम जी को अल्लाह पर। तेरा जी भगवान दिखे जीतू मैं। मैंने कहा अब उसके सिवा कुछ नहीं दिखता भाई, अब उसके सिवा कुछ नहीं दिखता और ना देखेंगे। नाम को देखना भी नहीं, हमको तेरा मेला दिखता, हमें तेरा मेला दिखता। आपका तू लाख नाच होगा, हमें क्या लेना देना। जय राम जी बोलना पड़ेगा। एक बार फिर बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा भाई। नित्यदा हाथ भूतानी भवंती न भवंती च काले नक्शे वेदियन सूक्ष्मता दृश्यते। श्रीमद् भागवत गीता में आया है 11वें अध्याय के 22वें स्कंध के 42वें श्लोक में कि यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होता रहता है। एक श्वास आप गए तो अंदर वो हार्ट का, और वो गया तो वो जो खाली स्थान है वो मृत्यु स्थान है। ये शरीर पल पल मर रहा है, खत्म हो रहा है। यद्यपि प्रतिक्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका जो है प्रतिक्षण उत्पन्न होना और नष्ट होना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर बोलना पड़ेगा राम। असत्य का तो भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व अनुभव किया है। जय राम जी। गड़बड़ घोटाला ये अंदर विचार है, सारा मसाला मसाला। जिसके विचार शुद्ध है वो आनंद में है, और जिसके विचार विकारी वही है बीमारी। सारी जिंदगी गुजर गई हमारी, समझ में आई बात एक छोटी सी। विचार है विकारी तो सारी लगी बीमारी। अशुद्ध विचार वाला इंसान पृथ्वी पे ईश्वर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साक्षी वो विचारों का साक्षी है, वो जो बोल रहा है ठीक हो जाए। किसी की बात करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम तू शांत है, तू अकल्प है, तू स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है। प्रलय हुई और सब कुछ समाप्त हो गया तो किसने देखा? कहीं वो सरकारी आदमी तुम्ही तो नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सुलाने नहीं, मैं जगाने आया हूँ भाई, और मैं किसी के बैसाखी देने में बैसाखी हटाने आया हूँ। जय राम जी। मैं बैसाखियाँ देने मेरे पास बैसाखी देके आना मत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जिसको संसार का कुछ चाहिए हो वो मेरे पास आना मत, बिल्कुल भी।
राम चाहिए हो, कृपया उन्हीं का ही स्वागत है। और राम चाहिए हो यानी राम नाम जप करो अपने घर बैठ के, वो सब में राम नाम ले लो। दिल इकट्ठी करने से कुछ नहीं होने का भाई। हम तो जय बाबा गिरनारी, सारी दुनिया हमारी, घूम के रह जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठी नहीं करना, दुकान बनाने नहीं, ये सब बंद करके एक स्मार्ट सिटी बना दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी में संतों का भी योगदान देना पड़ेगा, तभी स्मार्ट सिटी बना पाओगे। वो सबसे स्मार्ट सिटी है। सिर्फ बस एक दूसरे को देख रहे हैं, व्यवहार के लिए नाम रूप ये सब चीजें व्यवहार के लिए, और आप ढंग से जानते हैं कि हम एक ही हैं। वो है स्मार्ट। गंदगी बाहर नहीं, गंदगी अंदर, प्रदूषण अंदर हो रहा है। मनुष्य के अंदर का प्रदूषण बाहर दिखाई दे रहा है। जय राम जी की बोलना। आओ देखो, दिल्ली में पीछे 450-800 का 8,800 CPM हो, क्या CPM चल रहा था। बंद कर दिया कि गाड़ियां बंद कर दो, दिल्ली खतरे में है। ठीक है? अभी देख लो, बारिश भगवान ने वर्षा और वो सारी EPM साफ हो गई, दिल्ली से स्वच्छ दे दी। अब फिर मई जून में तुम इसको ऐसा कर दोगे तो भगवान क्या करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समाज सिटी बना, इनके मकान बदलने से कुछ होगा नहीं। ये अंदर से जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये मकानों के ऊपर भी जा जाके ऊपर से कूद के नीचे मरेंगे। आत्महत्या कर ली, इतनी बिल्डिंग से कूद गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अंधी दौड़ मनुष्य को, ये हमको तो एंजाइटी होती है, एंजाइटी। हमको तो रात को नींद नहीं आता है, हमको तो हो अंधी दौड़। कहाँ जाना है पूछो, कहाँ जाएगा बेटे? एक दिन तो 4 ही उठाएंगे, किसी को 2 भी उठा लेते हैं, किसी को वैसे भी धकेल के भी कुछ भी हो जाता है। अभी कहाँ जाएगा बता तो सही, कहाँ जाने के लिए आया है तू बता तो सही। तू कहाँ से आया है और कहाँ तुझे जाना है, मुझे बता तो सही। मुझे बता तो सही, तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है? मुसाफिर है तू, तो बता तेरा पता क्या है? कौन? ना जी हमको पता जी हम कहाँ से आए, और ना जी हमें बता जी हमें कहाँ जाना है। लक्ष्य लगाएगा वो अभी बताता तेरे को, कैसे नहीं पता। अजय बात आ गई, आजकल तो बात भी नहीं करते अगर देखेंगे क्या दिख रहा है, आज भी है, आज तेरी एक आधार कार्ड मुझे भी तो बताओ, तुम्हारी पहचान, तुम शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो। इंटू पिंटू चिंटू मिंटू जो भी रखे तुम्हारे माता पिता ने, कुछ और रख देते तो वही कहने लगा ओ मुझे तो बुद्धि कहते हैं प्यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मुझे तो ऐसा बोलते हैं, मुझे प्यार से ये ऐसे बोलते हैं, प्यार से ऐसा बोलते हैं। तो दो इफेक्ट कर रहे हैं, एक से काम नहीं चल रहा था, 2 तो रख लिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्कूल का अलग है, हम तो प्यार से ये कहते हैं जय राम जी की बोलना पड़ेगा। है कितना लाडला है, नाम भी तो धर रहे हैं। अब कर्म पहचाने जाते हैं।
तेरे कर्म कहते हैं, वो बोलते हैं परछाई की उम्र तेरे से ज्यादा है, सालों याद रहती है। कोई परछाइयाँ करोड़ों करोड़ों वर्षों से कितने कितने वर्षों से याद रहती है परछाई की। लकड़ा अतरिया मोटियां मोटियां। मैंने पूछा उससे, वो मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार ये मुझसे आते हैं तो ये लकड़ी लेने आते हैं, तो कैसे पता लगता है कि कितनी लकड़ी डालना है? कह जी जिक्र का जो खड़ा इसकी तो 3.5 बोल, अब जिक्र का जो बैठा इसे 4.5 बोलता। मैंने कहा साला इतना घी पकौड़े खा के बादाम सदाम खा के एक कुंटल लकड़ी वाली फालतू लगी। जयराम जी की बोला तो सारी उम्र इसको पाला, 1 कुंटल लकड़ी का मामला निकला। सारी उम्र इसको पोचा पाथा, झूठ बोले, ये किए, सारे रगड़े झगड़े किए इसको सुखी करने के लिए, और ये 1 कुंटल लकड़ी का रगड़ा निकला है तो सब। जय राम जी की बोलना। लड़ लड़ मरे, यो तेरा यो मेरा, हम यो और हम यो। धरती पे पीछे मोर लगे हुए किसी पे नहीं आए थे, पीछे बटक पे छोटी सी मोर लगी हुई आनी चाहिए थी ऊपर से ही। अगर धर्म यहाँ पे सत्य है तो ऊपर तक कोई तो पहुंचा होगा, उसको कहो उसको मोर मार के भेजे। पैदा होते ही पीछे झुका हुआ होना चाहिए, 4 में नहीं 1000 में बांट लो। उसने तो मोर लगा के भेजा नहीं, यहाँ मोर लगे वो उन्हें आते ही मोर मार दी। कुछ नहीं कहा ये देख, ये नाटक मंडली में मत फंसिए भाई, हम फंसे थे, हम जाते भाई मेरे लाल। ऐसी बात है कि ये सब कुछ एक ही है, व्यवहार के लिए ये सब अलग अलग चल रहा है। पैदा होते ही स्टार्ट करते रोज, मां लोरी इसी की सुनाती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, उसको वही से लोरी सुनाती। देख कैसे नहीं, ध्रुव प्रहलाद 8-8 साल के 5 साल से अपने हमारे गुरु जी हरकिशन जी महाराज छोटे छोटी उम्रों में वो जाग गए, हम बुढ़े हो गए, मरने का कुछ पता नहीं, हाय हाय कर रहे, अभी तक ये नहीं पता कि कहाँ से आया, कहाँ को जाना, क्या है मेरा ठिकाना। ऐसा भी करता है कि बहाना, ढूंढ ले अपना ठिकाना, देखना कई देर ना हो जाए। करने जैसा काम करते नहीं, ना करने जैसा काम करते हैं, रोते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हरि नाम, राम नाम, चाहे अल्लाह हो गए चाहे राम राम इबादत किसी से की हो रही है, इनसे लड़ लड़ के ना हो भाई। जय राम जी की बोलना राम। आजकल देश में लड़ाई हो रही है कि ये जनेऊधारी है, वो कह रहा है कि मैं जनेऊधारी नहीं हूँ, और वो कह रहा है मैं जनेऊधारी। जनेऊ धारना उसका हक है, जो उस जनेऊ को आपस में जोड़ के उसकी एक एक शिखा खोल के, वो 6 शिखा जो 9 शिखा जो होती है उनको सबको आपस में जोड़ के, उसको कच्चे घड़े का, मिट्टी का कच्चा घड़ा अभी पका ना हो, उसमें बांध के उसको कुएं में डाले,
तो वहाँ से पानी बाहर ला के अपने गुरु के चरण धोए, उसको जनेऊ पहनने कहा। जय राम जी। उनका रूप कैसा बदल दिया, उनका स्वरूप कैसा बदल दिया। ये कोई चीजें जो बनाई गई थी या किसी संतों ने इसको खोजा है, वो गलत नहीं है, उनका प्रयोग गलत हो रहा है। जय राम जी की बोला। जो असली शास्त्र ग्रंथ थे वो तो जो जिनके हाथ पल्ले पड़े, जो राजा महाराजा थे, उन्हीं के पास रहते थे। या तो बड़े महाराज जी जागे जाओ, जो जागे उनको बस सब आ गया, बाकी जो है नीचे रोते थे, बाकी ढूंढते थे। पर क्या ये मनुष्य का अधिकार है या नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझे लेना है कि मुझे 84 लाख योनियों की यात्रा करनी है या मुझे हरि नाम करना है, बस यही सार है। जय राम जी बोला। भाई मैं इंसान हूँ, तो ऐसे ही माँ बाप के यहाँ जन्म लिया, तो मेरी माँ के सामने बैठी है, ठीक है ना, मैं भी तुम्ही जैसा हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, सब कुछ है, पर हाँ मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं है। मैं तुम सब के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। जय राम जी बोलना, मेरे पास कुछ नहीं है भाई जो मैं किसी को बता सकूँ या दे सकूँ। बस एक ही ये राज है जो गुरु कृपा से, गुरु कृपा ही हुई, नहीं तो मैं पागलों की तरह घूम रहा था। मैं 35 साल तक कर पड़ता हूँ, मैं कर पड़ता हूँ। गुरु कृपा हुई, बाहर से हजारों कमियां होंगी, मेरा स्वभाव कैसा है, क्या है वो सब वो बाह्य देखने का है। मेरा अंतस्थ में मेरा गुरु जी के सिवा मुझे कुछ देखना नहीं है। मैं इतना जानता हूँ जो प्रकाश की पहली मूर्त है वो मेरा गुरु जी है, और मैं उसके चरणों से निकले प्रकाश में मैं इस पूरे ब्रह्मांड को मुझ में देख रहा हूँ। वो नहीं हो तो प्रकाश तो मैं हूँ, पर वो जाने जिनको प्रकाश होना है। मुझे मेरे गुरु का साथ अच्छा लगता है। जय राम जी की बोलना। जय राम। हरि बुलावा दिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ ना हो। जय राम जी। वहाँ तो चले ही जाना है, वही तो जाना है। सामने है तो खोल के देख लो, एक दिन तो ये बंद हो ही जाएगी। बंद होने से पहले खोल लो प्लीज, प्लीज खोल लो। खुली तो हुई है ऐसे वाली, जिसमें दूसरा दिखाई दे वो वाली नहीं। नो, चश्मा हटा। वाह गुरु सब कुछ किया है, काम खत्म किया, घर जाए जाओ। जय राम जी। जय राम। भाई अपना जय राम जी की बोलना। जय राम जी।